आपके सामने क्या है? एक सूखी हुई सी लीफ। क्या ये लीफ है? नो, इट्स एन एनिमल, फैसियोला हिपैटिका, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का एनिमल है ये। और इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में। एंड माई सेल्फ कल्पना मिश्रा, वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। चलो स्टार्ट करते हैं हम फैसियोला हिपैटिका को। क्या है फैसियोला हिपैटिका? हिपैटिका नाम आ रहा है इसके नाम के आगे, मैं क्या बार बार बोल रही हूं आपको, हिपैटिका। हिपैटिका सुना भी होगा। हिपैटिक, हिपैटिक जो वर्ड होता है, हिपैटिक वर्ड किससे रिलेट करता है? लीवर से, है ना। हिपैटिक टर्म हम बायोलॉजी में यूज करते हैं लीवर के लिए, तो इसको और क्या हम बोलते हैं? शीप लिवर फ्लूक्स। फैसियोला फ्लूक्स में आता है, लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। हम इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लूक्स बोलते हैं। और ये अटैक करता है शीप के लीवर को, जनरली कैटल्स के लीवर को अटैक करता है। मोस्टली उसमें क्या होता है? शीप। तो इसे और हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज शीप लिवर फ्लूक। और ये कहाँ रहता है? लीवर में रहता है, या फिर लीवर से निकलने वाली जो बाइल होती है, बाइल के पैसेज में रहता है, बाइल डक्ट में रहता है। ठीक है, इनहेबिट बाइल पैसेज इन द लीवर ऑफ शीप, काउ, पिग एसेट्रा। ठीक है, इसका जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन होता है, इट इज रेयर। ठीक है, ये थोड़ा सा रेयर होता है, इसलिए हम इसको जनरली कैटल्स में स्टडी करते हैं। ह्यूमंस में भी स्टडी कर सकते हो, सेम लाइफ साइकिल चलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होता है, अभी हमने डायग्राम भी देख लिया था स्टार्टिंग में ही। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होता है, कैसे सूखी हुई लीफ जैसा ही होता है ये। ठीक है, इसी तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये डॉर्सल सरफेस हो गई, ये वेंट्रल सरफेस हो गई। वेंट्रल सरफेस से ही माउथ होगा इसका। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी में कोई भी सेगमेंट्स नहीं होते हैं। ये इसका एक डायग्राम बना हुआ है, कोई भी सेगमेंट दिख रहा है बॉडी में? नहीं दिख रहा है। विद 2 सकर्स, 2 सकर्स होते हैं। सक करने के लिए इसमें 2 सकर्स होते हैं, क्योंकि ये कैसा है? पैरासिटिक है और बाइल डक्ट में रहता है या लिवर में रहता है। तो ये क्या करेगा? सक करेगा न्यूट्रिएंट्स को। कहां से? एक सकर ये हो गया, एक सकर यहाँ पर है और दूसरा सकर यहाँ पर है। ठीक है, 2 सकर हो गए। एक माउथ के पास है ओरल सकर, और एक ये एसिडोबुलम के पास में है ये सकर। ओरल सकर इंटीरियर होता है, एसिडोबुलम वेंट्रल होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और माउथ का होता है बिल्कुल सामने की तरफ, और इसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं? सकर्स। एक एक्सक्रीटरी पोर होता है पीछे की तरफ, एनस नहीं होती है, बट यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर है। माउथ है और एक्सक्रीटरी पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। वे डेवलपमेंट तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से पता चला एनस बन गई, नहीं हो सकता ऐसा। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अब आगे चल के एनस भी फॉर्म हो जाएगी, यानी कि तो देखेंगे उसे भी हम। और ये दोनों सकर के बीच में क्या है? दोनों सकर के बीच में है गोनोपोर, जो रिलेटेड है गोनैड्स से। ठीक है, गोनैड्स से रिलेटेड है। मेल एंड फीमेल गोनैड्स दोनों ही एक ही एनिमल में होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की थी उसमें ही हमने पढ़ लिया था कि ये कैसा होता है? मोनोसियस होता है। ठीक है, मोनोसियस होता है और हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हर्माफ्रोडाइट एक ही में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, hermaphrodite reproductive system is well developed and quite complex with many larval stages. Fasciola is digenetic endoparasite. Digenetic means द्विपोषदीय। इसके 2 होस्ट होंगे, 2 होस्ट होंगे। ठीक है, मोनोजेनेटिक यानी 1 होस्ट, डाइजेनेटिक यानी 2 होस्ट, डाइजेनेटिक। एंडोपैरासाइट है, यानी कि ये कहाँ रहेगा? बॉडी के अंदर रहेगा। लीवर बॉडी के अंदर ही होता है, तो अंदर ही रहेगा ये। प्राइमरी होस्ट इसका क्या है? शीप। और शीप में ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? लीवर में रहता है, तो लीवर को ही खराब करेगा। लीवर रॉट होता है इससे। ठीक है,
कुछ तो ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आप देखते ही लगा सकते हो। अगर उसमें वो कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज या लंग से रिलेटेड डिजीज लिख देते हैं तो क्या मतलब बनता है उसका? कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लिवर में रह रहा है, बाइल डक्ट में रह रहा है, तो उसी से रिलेटेड डिजीज कॉज करेगा, लिवर रॉट करेगा ये। सेकेंडरी होस्ट कौन सा है इसका? स्नेल। सेकेंडरी होस्ट में इसकी सारी लार्वल स्टेजेस हम कवर करेंगे। लार्वल स्टेज जो होती है ये इसकी कंप्लीट होती है स्नेल में, यानी कि असेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है स्नेल में, और शीप के अंदर क्या चलेगी? सेक्सुअल लाइफ साइकिल। अभी लाइफ साइकिल करनी है इसकी। लार्वल स्टेजेस नीचे लिखी हुई हैं इसकी, कौन कौन सी हैं? मीरासीडियम इन्फेक्ट स्नेल। मीरासीडियम जो होती है वो किसे इन्फेक्ट करती है? स्नेल को, पहली लार्वल स्टेज है। देन स्पोरोसिस्ट बनेगा, फिर रेडिया बनेगा, सर्केरिया बनेगा, लास्ट में मेटासर्केरिया लार्वा बनेगा जो कि इन्फेक्ट करेगा शीप को। तो इस हिसाब से फेसियोला में क्या होता है? एग्जिबिट बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट। सेक्सुअल जनरेशन एंड असेक्सुअल जनरेशन दोनों अल्टरनेट हो रही हैं, प्लस होस्ट भी अल्टरनेट हो रहा है। शीप में है, उसके बाद में असेक्सुअल लाइफ साइकिल स्नेल में चलेगी, फिर सेक्सुअल लाइफ साइकिल शीप में चलेगी। इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट दोनों ही इसमें मिलेगा। लाइफ साइकिल देख लेते हैं इसकी, इंपॉर्टेंट भी है, हमारे एग्जाम में भी आनी है। शीप ना बना करके यहाँ पे बनी हुई है काउ। मैंने बताया अभी किसी भी कैटल में हो सकता है, ये काउ में हो सकता है, पिग में हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। यहीं से स्टार्ट करते हैं काउ से। काउ में, काउ के लिवर में क्या होगा? एडल्ट लिवर फ्लूक होंगे। एडल्ट लिवर फ्लूक होंगे। बहुत सारे लिवर फ्लूक एक काउ के लिवर में हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं हो सकता, 20 to 50, 100 तक भी हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। और हर एक लिवर फ्लूक में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है एग फॉर्मेशन की। उतने जो 20-50 लिवर फ्लूक्स हैं वो मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग बाहर कैसे आएंगे इसकी बॉडी से? इसके फीसस में, ठीक है, जिसका स्टूल होगा, फीसस होगा, उसमें ये एग बॉडी से बाहर आ जाएंगे। और कहा? जमीन पे गिर गए। अब ये जो पानी में जब ये जाएगा या बारिश का सीजन जब आएगा, देखा भी होगा बीमारियां ज्यादातर किस सीजन में फैलती हैं? बारिश के सीजन में। तो जब बारिश के सीजन में ये कंडीशन होगी तो वो पानी के साथ मिक्स होकर के किसके पास चला जाएगा? एग पानी में मिक्स होकर के चला जाएगा। एग बिकम एम्ब्रियोनेटेड इन वाटर एंड हैचेस, ठीक है, हैच। एग जब फूटता है उसे हम हैचिंग बोलते हैं ना, तो हैच हो जाएगा और एम्ब्रियोनेट हो जाएगा। क्या निकलेगा हैच होकर के उसके अंदर से? एग के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, मीरासीडिया निकलेगा, मीरासीडियम लार्वा निकलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है। और अभी मैंने बताया था ये किसको इन्फेक्ट करेगी? ये इन्फेक्ट करेगी स्नेल को। इसका होस्ट कौन होगा? सेकेंडरी होस्ट स्नेल। मीरासीडिया विल इन्फेक्ट स्नेल। मीरासीडिया में चेंजेस होंगे। चेंजेस होने के बाद में ये क्या बनाएगा? स्नेल के अंदर ही बनाएगा स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट से नेक्स्ट लार्वल स्टेज बनेगी रेडिया, और रेडिया से लास्ट ये लार्वल स्टेज बनेगी। लास्ट मींस लास्ट तो मेटासर्केरिया है, लास्ट यहाँ पे मैंने बोला जो स्नेल के अंदर लास्ट है, ठीक है। स्नेल के अंदर लास्ट है सर्केरिया। सर्केरिया स्टेज आने के बाद इसमें देख रहे हो आप टेल बन गई, मेटामॉर्फोसिस हो रही, कंटिन्यूसली बॉडी इसकी चेंज हो रही है। बॉडी चेंज होकर मेटामॉर्फोसिस होकर के क्या बन जाएगा? ये सर्केरिया लार्वा बन जाएगा। सर्केरिया लार्वा में मूवमेंट के लिए टेल है, तो वो मूविंग होगा। वो स्नेल की बॉडी में कब तक रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो कैसी है? मूव करने की है। मूव करके बाहर आ जाएगा, वाटर के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जितने भी वाटर प्लांट्स होते हैं, उन पर जाकर वो रिसाइड करेगा और वेट करेगा कि कोई आकर उन प्लांट्स को खाए, जो कैटल होता है, और वो अपनी बाकी की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे जब वो प्लांट्स के ऊपर रिसाइड करेगा तो वो सिस्ट बना लेगा। इन
डिवेलपमेंट कर लेगा, सिस्ट के अंदर बंद हो जाएगा और टेल क्या होगी, डिजेनरेट हो जाएगी, टेल खत्म हो जाएगी और मेटासर्केरिया लार्वा बन जाएगा इस तरह का। ठीक है, सर्केरिया लार्वा ही है बट इंसिस्टेड हो गया है, सिस्ट बना ली है इसने अपने चारों ओर। ये जो प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनके ऊपर ये रिसाइड करेगा तब तक जब तक कि इसे कोई कैटल नहीं खा लेता है। जब इसे कोई कैटल इंजेस्ट कर लेगा, खा लेगा, तब ये कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में मूव करते हुए इसकी लीवर में चला जाएगा। ये इसका फाइनल होस्ट है, इसके अंदर इसकी रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल स्टेज चलेगी और स्पर्म एंड ओवा फॉर्म होंगे। दोनों के फॉर्म होने के बाद में उसका फ्यूजन होगा और एग फॉर्म होंगे। एग फिर वापस फीसस से बाहर निकलेंगे और ये लाइफ साइकिल चलेगी। तो यहाँ पे देख लो, इस तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा कट कर दें, ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दिस इज सेक्सुअल लाइफ साइकिल, और ये असेक्सुअल लाइफ जनरेशन चल रही है, असेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही है। और अल्टरनेशन ऑफ होस्ट भी हो रहा है। ये कैटल है, कैटल से स्नेल में, स्नेल से कैटल में। ठीक है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल चल रही है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लार्वास। कौन सा लार्वा प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, प्राइमरी होस्ट यानी कैटल, उसे इन्फेक्ट कौन कर रहा है, मेटासर्केरिया। और सेकेंडरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मीरासीडियम लार्वा या मीरासीडिया लार्वा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों से ही क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट करेगा, सेकेंडरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट करेगा। बाकी लार्वल स्टेज किसमें टेल होती है, कौन सा लार्वा एग के हैच होने के बाद निकलेगा, कहाँ पे रहता है ये, कौन सी डिजीज कॉज करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये इसकी सिंपली फॉर्म्ड लाइफ साइकिल है। ठीक है, मैंने वो ऊपर समझा ही दी आपको, वही लाइफ साइकिल है। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में चल रही है, जो स्नेल के अंदर चलेगी वो एक्वेटिक होगी, और जो ह्यूमन बॉडी या अदर हर्बीवोर में चलेगी वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगी इसकी। ठीक है, हो गया क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं हम आपको टीनिया के साथ में। इफ दिस इंफॉर्मेशंस आर हेल्पफुल, प्लीज like, share and subscribe. Hit the bell icon for the notifications. Thank you.